अल्हम्दुलिल्लाह अरबईन 2025 की सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ इल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी बोर्डिंग और बाकी चीज़ें क्लियर करवाने के बाद अभी हम वेटिंग लॉन्च में आ गए हैं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता जाऊँ। भाईजान बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। मैं और मेरे साथ मकसूद अंकल मौजूद थे और मैं तीनों पासपोर्ट अपने जो पिछले हैं वो लेके आया हुआ था ताकि किसी किस्म का कोई इशू होता है तो मैं उनको दिखा सकूं। तो भाईजान एट द टाइम ऑफ इमिग्रेशन के ऊपर उन्होंने हर क्वेश्चन किया हमसे कि भाई क्यों जा रहे हैं और आप क्या रिलेशनशिप क्या है, तो और बिज़नेस का भी पूछ रहे थे या आप क्या वर्क करते हैं, वो मैंने उनको बताया, सारी बात बताई। उन्होंने मेरा पिछला सारा रिकॉर्ड चेक किया। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग पे जो आपी बैठी हुई थी उसने मुझसे कहा कि आपको ग्रुप के बगैर नहीं जाने देना। तो मैंने उनको बोला है कि भाई मेरा ग्रुप आगे चला गया है। फिर उनको तसल्ली हुई तो उन्होंने मेरा बोर्डिंग कार्ड इशू किया। अच्छा, उसके बाद आगे मज़ीद आने के बाद जब FIA की और ASF की जो सिक्योरिटी होती है वहाँ पे भी उन्होंने बड़े अच्छे पोलाइट तरीके से मुझसे रैंडमली ज़रा क्वेश्चन किए, क्या करते हैं, क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा यार हर साल जाता हूँ, आप मेरा पिछला रिकॉर्ड देखें तो आप ये समझ लें कि भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया उन्होंने और क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा है, सख्ती बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ मद्देनज़र रख के आएँ। 10 अगस्त 2025 में ये मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह यहाँ से हमारी फ़्लाइट है लाहौर एयरपोर्ट से शारजा के लिए। स्टे है वहाँ पे 11 घंटे का, कनेक्टेड फ़्लाइट है और ई वीज़ा है, हमारा ई वीज़ा है। वहाँ से फिर बगदाद जाएंगे हम। और आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि भाईजान ये जो आपको टिकट है फेयर उसका कितने का पड़ा था। मैंने ये तकरीबन 10 से 11 माह पहले ये ली थी, तब इनका प्रोमो चल रहा था। एयर अरेबिया का तो तकरीबन मुझे वो 75,000 रुपये के करीब पड़ी थी। और अभी इस टाइम जो टिकट की कॉस्ट है वो तकरीबन 1,80,000 से 2 लाख और 2.5 लाख रुपये तक है, मुख्तलिफ एयरलाइन की मुख्तलिफ सिनेरियो में। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाईजान इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए आपने 4 से 5 घंटे पहले आना है। तो भाईजान 1 घंटा हमें लगा था बोर्डिंग पास इशू करवाने वाली लाइन में और तकरीबन 45 मिनट हमें लगे हैं FIA इमिग्रेशन क्लियर करने में। आप ये चीज़ ज़हन में रखा करें कि जब भी आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट हो तो पहले आप तशरीफ़ लाएँ ताकि आप किसी किस्म की इनकन्वीनियंस से बच सकें। मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि भाईजान एक तो इराक़ का ई वीज़ा जो है वो तकरीबन 7 से 15 डेज़ के अंदर आता है। लगने वालों का तो भाई 3 से 4 दिनों में भी लगा है, लेकिन अरबईन पे और अशूर पे ख्याल रखा करें कि लोड होने की वजह से आपने अपने ज़हन में रखना है कि 7 से 15 दिन में ई वीज़ा आ रहा है। दूसरी बात, जो हमने प्रोमो टिकट ली थी एयर अरेबिया की, तो जब हमारा वीज़ा आया तो वो वीज़ा लेके अपना पासपोर्ट लेके हम चले गए जहाँ से हमने ये बुकिंग करवाई थी उस एजेंट के पास। तो उसने मेल करके हमें टिकट के ऊपर ओके टू बोर्ड की स्टैंप लगाई, एक टिकट के ऊपर लगा दी और एक वीज़े के ऊपर लगा दी, क्योंकि मेरे पास कॉपीज़ पड़ी थी उसने उसके ऊपर लगा दी। तो ऐसी अगर टिकट हो आपके पास कोई प्रोमो वाली तो आपने ओके टू बोर्ड करवानी है अपने एजेंट से 48 या 72 घंटे पहले। अच्छा जी, फाइनली हम प्लेन के ऊपर बोर्ड हो गए हैं। ये फ्लाई जना की एयरलाइन है जो कि हमें लाहौर से शारजा लेके जाएगी और शारजा से आगे एयर अरेबिया की हमारी फ़्लाइट है जो कि बगदाद लैंड करेगी सुबह 11:15 बजे। ये फ्लाई जना की जो परवाज़ है अभी इसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। इनका टेक्सचर बहुत प्यारा है और एम्बियंस बहुत खूबसूरत है प्लेन का, और प्लेन में अच्छी सी खुशबू है और इसके अलावा कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ एंड कंफर्टेबिलिटी है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, मैं भाई पॉजिटिव रिव्यू करता हूँ और बगैर पैसे लेके। ये पाँव का कंफर्ट लेवल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आप ईज़ी टू सिट है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन है। ये प्लेन का एम्बियंस है। फाइनली हम शारजा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और अभी 3 बजे तक की फ़्लाइट्स हैं, सुबह 9 बजे की फ़्लाइट्स का इनको नहीं पता। तो अभी हम किसी भी रेस्ट एरिए पे जाके रेस्ट करने लगे हैं और आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देना है कि ये देखें कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है शारजा का। बहुत ही ज़्यादा खामोशी है, लोग दर आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, फ़्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं। तो सुबह हमारी 9 बजे की फ़्लाइट है बगदाद के लिए। इंशाल्लाह आप सुबह मिलते हैं, अभी रेस्ट करने लगे। टाटा बाय बाय। अच्छा जी, ये फाइनली 9:55 पे हमारी फ़्लाइट शो होना शुरू हो गई है G9 368 बगदाद के लिए 1B गेट पे।
तो लिहाजा ये वेटिंग एरिया था, यहाँ पे हमने तकरीबन वेट किया सारी रात। ये सामने पीछे आप देखें रनवे नज़र आ रहा है, वो प्लेन्स हैं। और अभी हम 1B पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ से हमने अपने प्लेन पे बोर्ड होना है। सुबह के 7 बज चुके हैं और ये पीछे आप देख सकते हैं धूप कड़ाकेदार निकल आई है। और मौसम रात को तो AC बहुत ज़्यादा तेज़ था शारजा एयरपोर्ट पे, जिस्म बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अभी धूप निकल आई है और जो है हमारा जो है स्क्रीन्स के ऊपर 1B गेट बताया गया, हम वहाँ पे जा रहे हैं। और रात को हमने इसी जो है ना वेटिंग एरिया में जो है वो हमने अपना टाइम स्पेंड किया है। शारजा एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट बगदाद के लिए है। ये पीछे आप शारजा एयरपोर्ट देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्राउडी और हस्टल बस्टल है यहाँ पे। अच्छा जी, फाइनली हमारी बोर्डिंग ओपन हो गई है और अभी मैं 1B गेट के ऊपर हूँ शारजा एयरपोर्ट के ऊपर। और जब हम यहाँ पे लैंड किए थे तो हमने तकरीबन 8 से 9 घंटे यहाँ पे स्टे किया था। और उसके बाद हमें जो है ना बोर्ड के ऊपर हमारा गेट दिखा दिया गया था। उसके बाद हमने चेक पोस्ट क्लियर की और हम आ गए थे नीचे 1B गेट के ऊपर। 1B गेट ये बिल्कुल मेरे पीछे है और ये आप देखें अभी बड़ी लंबी क्यू लगी हुई है। भाईजान, अगर आप दुबई या शारजा एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और आपका स्टे है तो यहाँ पे ये ज़हन में रखें, यहाँ पे AC बहुत ज़्यादा चिल्ड किया होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी थी, जिस्म दर्द हो रहा है इस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो वक्त आ रहा है कि हम मौला की बारगाह में पेश होने के लिए जा रहे हैं। अरबईन 2025 करने के लिए हम इराक़ में जा रहे हैं। हमारी जो फ़्लाइट है अब शारजा से बगदाद के लिए है। ये पीछे ना हमारे वीज़े और बोर्डिंग पास को स्कैन किया गया है। अभी हम बसेस में आ गए हैं। पूरी दुनिया से लोग तशरीफ़ लाए हुए हैं और अरबईन करने के लिए इराक़ जा रहे हैं। मौला के गुस्सा पेश करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, ये पीछे आप देख सकते हैं ये एयर इंडिया का प्लेन है, एयरबस A320। तो ये देखिए स्टेयर से हम ऊपर चढ़ने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा शोर होता है जब प्लेन यानी कि ऑन होता है ना, तो उसके इंजन का बहुत ज़्यादा शोर होता है। अच्छा जी, अभी हमने सीधा जाना है और देखना है कि हमारी सीट नंबर 50 है। अच्छा जी, फाइनली हमने मतार बगदाद पे लैंड कर ली है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ने इस साल भी शर्फ बख्शा है कि अरबईन 2025 करने के लिए हम सरज़मीन मुक़द्दस इराक़ में मौजूद हैं। और अभी हम टर्मिनल के अंदर एंटर होने लगे हैं। लॉबी के अंदर से गुजर के जा रहे हैं, टर्मिनल में एंटर होने लगे। तो कोशिश करनी है कि मंदूब हमें मिल जाए जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस क्लियर करवा के तो फिर अगले डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। रात के एयरपोर्ट की कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं जी। वो देखें सामने हमारे सामान को लाया जा रहा है, वो प्लेन और ये सामान। और ये अब हर जगह पे बोर्ड लगा दिए हैं, पिछले साल ये नहीं थे। और इसी तरह ये स्टेयर से उतर के नीचे जाना है। जैसे ही नीचे उतरेंगे तो आगे एक छोटा सा कमरा है। बगदाद एयरपोर्ट पे लेटेस्ट पोजीशन ये है कि अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और लाइन में लगे हैं। उन्होंने बोला है कि सबसे पहले स्टिकर लगवाएं। अपने मंदूब को रात को मैसेज किया था कि यार टाइम पे पहुँचना, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। और उसको मैं व्हाट्सएप पे कॉल करूँ, वो कॉल नहीं उठा रहा। तो बहरहाल हम लाइन में लग चुके हैं, यहाँ पे गोल्डन स्टिकर लगवाने लगे हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। वीज़ा लेके हम खड़े हैं लाइन में, अभी मेरा नंबर आने लगा है। वो ये सामने इमिग्रेशन हो रही है। अच्छा जी, जहाँ पे सामने इमिग्रेशन हो रही थी वहाँ पे हमारी फ़ोटो ली गई है और वीज़े के ऊपर गोल्डन स्टिकर लगाया गया है। अब हमारा मंदूब हमें मिल गया, उसने कॉल उठा ली है। तो वो हमारे वीज़े लेके कहीं अंदर दफ्तर में गया है, वो पिछली साइड पे एक ऑफिस है वहाँ पे गया है। अब आता है तो बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर हुआ है। अच्छा जी, मैं आपको बताता जाऊँ कि भाई मंदूब आ गया था। मंदूब को हमने दिए हैं 70,000 इराकी दिनार। और उसके बाद दोबारा यहाँ पे हमारी जो जवाज़ात वाली लाइन जो बनी होती है यहाँ पे, वहाँ पे हमारी फ़ोटो क्लिक हुई है। और अब हम आ गए हैं बेल्ट के पास। ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बैग आ गए हैं, इंशाल्लाह अब निकलते हैं नजफ़ की तरफ। अच्छा, जैसे ही आप बगदाद एयरपोर्ट में बिल्कुल
खरूज वाली साइड पे आते हैं ना, एंड वाली साइड पे, तो यहाँ पे आप ये देखें कि जैन का काउंटर लगा हुआ है और यहाँ से हम लेने लगे हैं सिम। और सिम कौन सी लेने लगे हैं? 9000 इराकी दिनार की, जो कि 7 डेज़ के लिए है। उसमें 5 GB इंटरनेट दे रहे हैं और जो व्हाट्सअप, वाइबर और दूसरी एप्लीकेशन 1-2 हैं, फेसबुक, वो फ्री है मतलब इसके साथ। तो मैं ये वाली लेने लगा हूँ, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो मज़ीद रिचार्ज करवा लेंगे। ये काउंटर लगा हुआ है, वो सामने हम वहाँ से निकल के यहाँ पे आए हैं। ये जैन का काउंटर है। बगदाद से हमने टैक्सी करवाई है और ये आप जानना चाह रहे होंगे कि ये टैक्सी कितने की करवाई है। तो भाईजान 1 लाख रुपए की टैक्सी करवाई है, 1 लाख इराकी दिनार की, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20,000 रुपये बनते हैं। हम 4% शेयरिंग कर रहे हैं और तकरीबन 5-5 हज़ार रुपया हमें ये फ़ी शेयरिंग में पड़ेगा। बगदाद से एयरपोर्ट के बाहर सामने वाली साइड पे जो स्टैंड है वहाँ से हमने करवाई है। बाहर निकलते हुए या अंदर प्राइसेस $200 $100 मांग रहे थे, या तकरीबन 2 लाख इराकी दिनार। तो जैसे ही थोड़ा सा क्रॉस करके सामने स्टैंड है, वहाँ से हमने टैक्सी करवाई है, तो वहाँ पे हमें सस्ती मिल गई है। ये बगदाद से लेकर हमें नजफ़ शाराए मदीना पे हमने उसको बोला है हरम अमीरुल मोमिनीन के करीब आपने हमें उतारना है। तो अभी तो वो ड्राइवर पता नहीं गाड़ी साइड पे लगा के कहीं चला गया, लिहाजा। लेकिन ये है कि ये मैं सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें नोट फरमा लेनी है। सिम हमने ली थी बगदाद एयरपोर्ट से ही, जैन की सिम ली थी, तकरीबन वो 9000 इराकी दिनार की 7 डेज़ के लिए। वो हमें 1800 रुपये की पड़ी है। ये हमें टैक्सी पड़ी है जी 20,000 शेयरिंग में, 5000 पाकिस्तानी PKR पर पर्सन। बगदाद से नजफ़ के रास्ते पे मौकब मिला है, यहाँ से हमने बिल्कुल ठंडा पानी लिया है। इसको यहाँ पे मोए बारिक बोलते हैं। और साथ में लोबिया और गरम गरम चावल, और प्लस ये है कि बाहर शिद्दत की धूप है। मेरा ख्याल है कि 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड है बाहर। मैं लेके गाड़ी में आ गया, वो ठंडी गाड़ी है टैक्सी, जिस टैक्सी में हम जा रहे हैं। ये देखें कि मेरे पीछे वो फौजी अफसर खड़ा है और कितनी गर्मी में वो ड्यूटी दे रहे हैं। ज़ायरीन की कैसे खिदमत की जा रही है ये आप देखें। हर बंदा मसरूफ़ है ज़ायरीन की खिदमत करने के लिए। अहले इराक़ स्पेशली इन दिनों में हर तरह का एहतमाम करते हैं कि ताकि जो दुनिया भर के ज़ायरीन आ रहे होते हैं उनको हर किस्म की फैसिलिटी फराहम की जाए। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 1 लाख इराकी दिनार में हमने बगदाद एयरपोर्ट से नजफ़ के लिए टैक्सी करवाई थी। तो भाईजान ऐसा हुआ है कि वो बगदाद एयरपोर्ट से बाहर निकला है और तकरीबन 10 किलोमीटर के बाद उसने आगे गाड़ी स्टॉप की है और 15 मिनट के बाद आके हमें कहता है कि इस गाड़ी से उतर के अब दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हो जाए। तो मेरे माइंड में आया कि यार ये स्कैम ना हो जाए हमारे साथ। अब दूसरे बंदे को हमने कंफर्म किया कि भाई जिस पैसों में हमने डिसाइड किया था उसी में हमने जाना है। उसको पैसे दिखाए हमने कि इतने पैसे। तो बहरहाल उम्मीद है बंदा ठीक है। अब बाकी नजफ़ पहुँच के पता चलता है कि कोई हमारे साथ स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ।